चलते हैं। थके तो नहीं, मज़ा आ रहा है, हमारा तो रोज का काम है भैया। कार्नोट इंजन हुज लोड टेम्परेचर इज 7 डिग्री सेंटीग्रेड। लो वाले क्या बोलते हो, T2 बोलते हो। 273 कर लो, अकेला तनहा ठाकुर है गांव का। 280 केल्विन। ये हमारे जो गांव के बच्चे हैं वो समझ गए होंगे। इफिशियंसी 50%, 50/100 इतना समझ गए होंगे। परसेंटेज हटाओगे तो 100 से डिवाइड करोगे, लगाना होगा तो 100 से गुणा करेंगे। इट डिजायर टू इंक्रीज द एफिशिएंसी 70%। हाउ मेनी डिग्री, डिग्री बताना, केल्विन नहीं बताना। टेम्परेचर ऑफ द हाई रिसोर्स इवॉल्व, यानी T1 निकालो पहले तो, T1 निकालो, एम आई राइट। थोड़ा सा बड़ा होगा, है जगह, फिगर बना लेता हूँ, हमने जगह बना दी थी। T2 अब तो मालूम होगा ना, सोर्स सिंक, Q1 लेना, Q2 ठीक। तो कहने लगे इसको कितना बढ़ा दें कि जो हमारी इफिशियंसी है वो 70% हो जाए। अभी तक तो उधर घटाए थे, अब क्या बढ़ाना है। चलो करते, 7/10 हो जाए। तो कितना बढ़ा दें, यानी पहले T1 तो निकालो। और ध्यान दीजिएगा T2 को नहीं छेड़ रहे हैं, ये कह रहा है अगर 70% इफिशियंसी लानी है तो हाई टेम्परेचर को कितना रेज करना है। रेज मतलब कितना बढ़ा दें, यानी पहले निकालिए, फिर दूसरे केस में निकालिए जब इफिशियंसी इतना है, तब आप घटा दीजिए, तब कहेंगे हाँ भैया इतना बढ़ा दोगे तो 70% हो जाएगा। तो चलो पहले ये तो निकालो, पहले ये तो निकालो कि पहले कितना था जब इफिशियंसी 50%, यानी 1/2। T2 आपका 280, T1 ऐसे सूरत हाल में आपका क्या था, इधर पॉजिटिव इधर घटाया 1/2। तो आपने कहा ऐसे सूरत हाल में T1 को गुणा कर दो 0, 8 दूना 16, 2 दूना 4, 1 5, इतने केल्विन था। अब इफिशियंसी आपको इतनी बढ़ानी है तो इस समय T निकालो इस इफिशियंसी के लिए, क्योंकि सिंक के लिए कुछ नहीं बोला उन्होंने, कहा सिंक को कुछ नहीं छेड़ा, यानी सिंक जो है जो आपका 7 डिग्री पे था यानी 280 पे था, तो वो उतना ही रहेगा। तो आइए चलते हैं 7 इतने के लिए निकाल लेते हैं, डैश कर लेते हैं। 70% इतना 1 माइनस, इसको जो है 280 ही रखा है, और अब इसको निकाल लीजिए। T1 डैश ये हो गया। अब एलसीएम कर दें यार, बच्चे कहेंगे सर आप भी पता नहीं क्यों जल्दी रहते हैं, वो आपको इतनी देर से झेल रहे हैं, ठीक है। तो T1 डैश 280 × 10/3, एम आई राइट। बहुत अच्छी बात है सर, अगर आप बच्चे हमको इतना देख रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप इतनी देर से मेरे साथ बने हुए हैं। 933.3 केल्विन। आप भी कहेंगे सर हमारा फ़ायदा हो रहा है, अरे बेटा आपका फ़ायदा हो रहा है, अच्छी बात है, इसलिए चेंज इन टेम्परेचर हमारा तो ये काम ही है, आपको सिखाना। तो T डैश ज़्यादा ही होगा, हाँ देखो T1 कितना है बेटा 560 है, और ये आपका हो गया 933.3 माइनस 560 केल्विन में आएगा। घटा लेते हैं, कैलकुलेटर सामने हो तो अच्छा नहीं लगता है, ठीक। 0.3 हटा लो, चाहो तो रख लो। आपको किस में चाहिए था, डिग्री सेंटीग्रेड में, तो आपने कहा कितना रेस करते हैं, -273 से गुणा कर दें, तो आपका हो गया रेस क्या आया है,
डिफरेंस आया है, डिफरेंस आया है। यही चीज मैंने आपको अभी अभी पीछे सिखाई थी। ये देखिए यहाँ पे सिखाई थी। जब भी डिफरेंस आएगा, चाहे डिग्री सेंटीग्रेड का हो चाहे केल्विन का हो, सेम होता है बेटा। यही सिखाया आपको। 50 माइनस 30 20 और इसमें केल्विन में चेंज करके। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो टेम्परेचर डिफरेंस आया है, यही आप लोग गलती करते हैं। तो यही ही चूंकि डिफरेंस है तो इतने डिग्री सेंटीग्रेड का भी हो जाएगा। बारीकी पकड़ी। इसी दिन के लिए हमने उसको सिखाया था, तो फिर से उसको एक बार आप देखिएगा। तो दोस्तों चूंकि यहाँ डिफरेंस था, तो इसलिए चाहे केल्विन का डिफरेंस हो चाहे डिग्री सेंटीग्रेड का हो, इसलिए जो टेम्परेचर रेज करना पड़ेगा वो आपको 373.3 डिग्री सेंटीग्रेड ले लीजिए। अरे इतना पॉइंट कहाँ नापोगे हीट इंजन में। तो रफली आप कह सकते हैं 373 डिग्री सेंटीग्रेड हमको रेज करना पड़ेगा। तो हमारी इफिशिएंसी 50% से बढ़ के 50% से बढ़ के कहाँ गए बाबू, आंखें भी खराब हो रही। 50% से बढ़ के 70% हो जाएगी। सिंग को वैसे ही रखिएगा। Am I right? अच्छा सवाल है। और ये जो डिफरेंस वाला खेल है, यही समझने वाला खेल है, नहीं तो आप हमारी तरह गलती कर देते। दिस इज ए रॉन्ग प्रैक्टिस, क्योंकि डिफरेंस था मामला। अगर केवल टेम्परेचर होता टी, तब आप कर पाते। क्यों, वो हमने आपको फिर से दिखा दें। यहाँ पे पूरा दिखाया है। फिर से क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है 9, ये जान लीजिए। चलिए साहब, कितने लगाने हैं? 16 लगाने हैं। कहाँ तक पहुँच गए हैं? पहुँच गए किनारे तक, 10 हो गए, 6 बाकी कर देते हैं। घबराओ ना, जल्दी हो जाएंगे। कार्नोट इंजन टेक्स Q1। अब तो आपको देखते देखते काफ़ी कुछ समझ में आने लगा होगा। किलो कैलोरी, समझ रहे हैं? किलो को कैलोरी बदले बेटा, लीजिए बदल दिया। हीट फ्रॉम रिवर्स राइज एंड गिव सिंक इतने, हीट फ्रॉम रिजर्वायर ऑफ इतने डिग्री। हो काफ़ी अच्छा भला है। 627 डिग्री बहुत होता है, 273 जोड़ दीजिए। हम तो 2773 जोड़ के यहाँ 2 जीरो मार देते हैं, और यहाँ देखते हैं 6 2 8 1 बढ़ा देते हैं, क्योंकि 100 हो जाता है ना। 73 27 थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, हमारी तो प्रैक्टिस रहती है। T2 27 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसको हम सीधे 300 बना लेते हैं। बताना क्या है? वर्क डन, वर्क डन। अरे W निकालना है। आपने कहा सर W हमको मालूम है, कहीं इससे तो हम Q2 निकाल लेंगे। क्यों? Q1/T1 Q2/T2 केमिस्ट्री में पढ़े होंगे आप। तो ये हो गया आपका क्या निकालना था बेटा? Q2। तो आप कह सकते हैं जैसे आप Q2 है वो Q1 तो रहेगा T2/T1। Q1, अरे सीधे कैलोरी किलो में निकाल लेंगे। 3000 कहा है, हम अपना 10⁻³ बढ़ाएं। T2 300 बटे 900 आ गया। ये हो गया 3 1। Q2 कितना हुआ जल्दी बताओ बेटा? 1000 कैलोरी नहीं, किलो कैलोरी। वर्क डन पहले कितना था? 3000 किलो, अब 1000 किलो, तो W हो गया 2000 किलो कैलोरी। उत्तर किस में चाह रहे हैं पंडित जी? पंडित जी जा रहे हैं जूल में। तो आपने कहा कोई बात नहीं, 2000 इंटू 10⁻³ कितना हो गया? कैलोरी बन गया। 4.2 से गुणा कर दीजिए। तो आप चाहें तो इससे इसको उड़ा दीजिए। 42 दूना 84 हुआ, 2 दूनी 4, 2 चौक 8। अब कितना हुआ? 5 हो गया। एक और ले आइए, अच्छा नहीं लग रहा है।
नॉर्मलाइज कर लीजिए। एम राइट? यस। तो देखिए हमने आपको बताया था ना, ये वाली इक्वेशन भी ध्यान में रखिएगा, सवाल लगाते समय बहुत काम देती है। आप लोग फौरन T1 T2 पाते ही आप लोग चले जाते नीट के पास। ये थोड़ा आ तो जाएगा, लॉन्ग हो जाएगा, फिर आप कहते हैं साहब W/Q1। तो 2 स्टेप लगते इसमें। यहाँ से आप नीटा निकालते, फिर आप Q1 से दी थी तो गुणा करते W आते। यहाँ तो एक ही स्टेप होता है साहब, और घटाना था तो जल्दी हो गया था। ठीक, चलिए आगे। ये Q2 लिख देने तो आप कहेंगे कि जल्दी में Q2 लिखा गई। चलो बेटा आगे। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंटरेस्टिंग। Diatomic ideal gas used in a Carnot engine as a working substance. During adiabatic process expansion, the cycle of volume gas increase from V2 30 to V1. ध्यान दिया जाए, एडियाबेटिक प्रोसेस है बेटा। कौन सी प्रोसेस है? एडियाबेटिक है। और गैस कौन सी है? डायटोमिक। V1 आपका V था और V2 कितना हो गया? 32 एक्सपेंशन। आपने कहा हमको इफिशिएंसी चाहिए, हमने कहा बिल्कुल। कहने लगे सर हमको तो ये चाहिए, ये हमारे पास फार्मूला है। V1 V2 तो है नहीं, हमको T1 और T2 का रेशियो निकल आएगा तो मेरा काम बन जाएगा। हमने बिल्कुल निकल जाएगा। डायटोमिक है, यानी कि आप जानते हैं मसला, अगर हम बात करें एडियाबेटिक का तो आप इससे आपका परिचय है, इजकल टू कांस्टेंट, याद है? इससे आपका परिचय है। आप यहाँ से कह सकते हैं कि हाँ जब V1 V2 मालूम है तो हम इसको ये कर सकते हैं। कर सकते हैं नहीं कर सकते? कहने लगे सर हमको T1 T2 चाहिए। हम ठहर जाओ ठहर जाओ। BV इक्वल टू NRT तो सुने हैं, N मोल्स होता है, R कांस्टेंट होता है, ठीक है? तो आपको T चाहिए तो P नहीं चाहिए तो P को बदल लो। ये कांस्टेंट हो गया, चूंकि रेशियो है आपके पास T2, वो कट जाएगा कांस्टेंट, तो आपने कहा T/V से काम चला लेंगे। कांस्टेंट हो गया था इसको, तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रेशियो है, कांस्टेंट है, रेशियो है, कट जाएगा तो T/V हो जाएगा। कहीं इससे क्या हो जाएगा? कहीं इससे ही तो काम होगा। T1 V1 लिख देंगे, P1 गामा, T2 V2 V की गामा। कहीं इससे क्या होगा? कहीं इसी से तो सारा काम होगा। ऊपर ले जाइए तो पावर 1 है, ये हो गई V2 की पावर माइनस। अब मसला फंसा, गामा कितना होगा? देखिए भाई साहब, डायटोमिक है, डायटोमिक है, कहाँ चला गया? डायटोमिक है तो गामा कितना होगा? 1 + 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम। डायटोमिक में डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है? 5 होती है। मोनो में याद है 3, डाई में 5 और पॉली में 6। कभी बताऊंगा डिटेल में। तो ये कितना हो जाएगा? 5 एलसीएम ले लो, 5 + 2 यानी 7/5। तो भाई साहब सब कुछ मिल गया, गामा भी मिल गया। तो आपको चाहिए क्या? T2/T1। तो आपने कहा यहाँ से निकाल लेंगे हम कहेंगे साहब T2/T1 अगर हमें करना हुआ तो T1 को इधर ले जाओगे तो इधर ले आओगे। तो आपने कहा V1/V2, V2 को इधर ले आए, गामा -1। तो दोस्तों आपको V1 V2 भी मालूम है, सोती सर ने आपको गामा भी बता दिया। यहाँ पे रख दीजिए, आपका काम बन जाएगा। तो हम थोड़ा सा आगे बढ़े, यहाँ बड़ी गंदगी हो जाएगी। वैसी मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है, वहीं जगह भी नहीं थी, अरे इसके लिए जगह भी नहीं छोड़ी। तो भाई साहब यहीं सब करना पड़ेगा। T2/T1, V1 कितना है बेटा? V है 32V, V2 रख दी। गामा कितना है? 7.5 -1। ये गया
32 ऊपर देखिए 5 एलसीएम लोगे तो कितना हो गया, 7 में से 5 गए 2, 2/5, तो इसका मतलब 32 जानते हैं 2 की पावर 5, ऊपर एलसीएम 5 लिया, एक स्टेप खा रहा हूँ मैं, 7 में से 5 गए 2, तो 1/2 की पावर 5 बराबर इतना। ठीक है, अब दोस्तों इधर ले लेता हूँ उसको, तो T2/T1 2 की पावर 5 है। जब आप इसको खोलेंगे तो 1 की तो उतनी रहेगी, यहाँ क्या आ जाएगा 2/5, यानी ये 5 कट गया तो 2 की पावर क्या बची, 2 बची, ये बराबर किसके हो गया 1/4। अब राजा बनारस, तो T2/T1 कितना मिला 1/4, 4 एलसीएम ले लीजिए, तो 4 में से 1 गया 3, डिवाइड कर दीजिए, 7 चौक 28 बचे 2, 7 पंजे 4 पंजे 7 चौक 28 2, 4 पंजे 20, तो नीटा कितना हो गया 0.75 है। जोरदार, सब कुछ सिखा दिया आपको, थर्मोडायनामिक सिखा दिया आपको, एडियाबेटिक प्रोसेस आप डायरेक्ट यहाँ लिखते हैं, इस वाले स्टेप को कहाँ से आया वो भी सिखा दिया। बहुत से लोग बेचारे विग्नर होते हैं, गामा भी आप रटे रहते हैं 7/5 डायटामिक लिए, वो कहाँ से आता है वो भी सिखा दिया। बाकी इसका कैलकुलेशन हमने सिखा दिया, T2/T1 कैसे निकालेंगे बेटा वो भी सिखा दिया, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे जो हमारे 10 तक मैथ पढ़े हैं उनके लिए ये लोहे चने हो जाते हैं। बाकी आप लोग तो जो PCMB वाले हैं वो तो हीरो है ही हैं, उनको कौन रोक पाएगा भाई। अगर उनकी मैथमेटिक्स अच्छी, थोड़ी सी फिजिक्स सही हो जाए तो वो अपने उच्चता के उच्चतम शिखर को चूम लेते हैं। चलिए दोस्त चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 13 के पास चलते हैं। इसमें क्या कह रहा है, एक 2 कार्नोट इंजन दे रहा है। ओ चलिए 2 कार्नोट इंजन दे रहा है तो 2 ही बना लेते हैं। पहले में कह रहा है कि वो T1 था इनका सोर्स, जो कि 800 केल्विन पे था। फिर ये कोई ना कोई वर्क तो करेंगे ही, खाली थोड़ी ना बैठेंगे। सिंक था जो T2 पे था, इनका टेम्परेचर नहीं मालूम, कोई बात नहीं। सेकंड, ये पहले ए थे, अब सेकंड क्या कह रहा है कि यहाँ से जो इनकी सिंक है यहाँ से ले रहा है एनर्जी। मान लीजिए इसने Q1 लिया और Q2 रिजेक्ट कर दिया, ठीक। तो ये जो सेकंड वाले हैं इंजन, सेकंड वाला इंजन है, यहाँ से बनाइए तो बेहतर होगा, ये नहीं है। सेकंड वाला जो है ये वाला इंजन, ये बी इंजन, सिंक जो है इसके लिए सोर्स का काम करेगा। ये पहले इंजन का वर्क डन है, ये दूसरे इंजन का वर्क डन है। ये जो है सेकंड इंजन जो बी है उसके लिए जो पहले इंजन का सिंक है वो सोर्स का काम करेगा और ये सिंक हो जाएगा। ये आपका T3 पे है और इसका भी दिया होगा, हाँ 300 केल्विन। तो आपने कहा ये भाई साहब Q2 हीट थी, हमने ले ली और Q3 निकाल दी, ठीक। कहने लगे करना क्या है, कहें साहब अगर वर्क डन ऑफ 2 आउटपुट, देखिए इफ द वर्क आउटपुट ऑफ 2 इंजन इज इक्वल, तो ये जो T1 का भी हमको टेम्परेचर मालूम है, T3 का भी मालूम है, T2 का नहीं मालूम है, कहीं नहीं निकाल दीजिए। तो आपने कही तो बड़ा आसान है, आपने तो हमारी समस्या ही हल कर दी कि जो वर्क डन है पहले का और दूसरे के बराबर है, बस यहीं से काम हो गया। पहले में आपने क्या लिया, Q1 लिया, माइनस किया Q2। दूसरे में क्या किया आपने, ये जो सिंक था इसके लिए सोर्स हो गया, माइनस आपने मान लीजिए Q3 रिजेक्ट कर दिया, ठीक। बस काम बन गया। आपने ये इक्वेशन खूब पढ़ी थी एंट्रोपी के रूप में, या हम ये कहें कि जो Q1 और Q2 है वो किसके बराबर है, T1 T2 के बराबर। यानी कि आप मैथमेटिकली कह सकते हैं कि Q1 इज T1 और Q2 इज
T2. We can consider Q1 is a T1 और Q2 is equal to T2. जब कार्नोट इंजन की इफिशियंसी निकाल रहे थे तो आप यही कर रहे थे। तो आपने कहा सर ये T1 ले लेंगे, ये T2 हो जाएगा, ये T2 हो जाएगा, ये T3 हो जाएगा। T2 निकालना है, इधर ले आइए। T1 प्लस 3T बराबर इसको इधर ले जाइए, पॉजिटिव हो जाएगा 2T2, या हमको जो T2 होगा T1 प्लस T3/2 होगा। कितना है भाई साहब? 800 300/2। कितना कठिन लग रहा था। 1100/2 यानी 550। 2 पंजे 10, 2 पंजे 10। तो T2 कितना मिल गया आपको? 550 केल्विन। तो चीजें आसान हैं, बस आप करते रहिए, आपका काम बनता रहेगा। चलिए, कितने करने थे? 16। सैन करते पहुंच ही गए। रेफ्रिजरेटर आ गया और यहाँ कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस हो गया। भाई साहब हम इसमें भी बताते हैं कि डायग्राम वही रहता है लेकिन वर्किंग बदल जाती है। रेफ्रिजरेटर की डायग्राम वही रहेगा, वर्किंग बदल जाती है। ऊपर तो भगवान कह रहा था कि बेटा ये सोर्स है, ये आपका T1 पे है, ये सिंक है, इसमें भी यही रहेगा। आप ले लो जितना लेना हो, जितना एफिशिएंसी करते हैं काम कर लो। यहाँ आप उल्टा करते हैं, ठंडक में से एनर्जी निकालते हैं, यानी आपको W अमाउंट ऑफ काम करना पड़ेगा और Q2 एनर्जी निकालनी पड़ेगी। यहाँ तो भगवान दे ही रहा था, लग्गी लगा दो। हाई से लो तो नेचुरल वे में बहता है, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। एम राइट? हाई से लो तो नेचुरल बहता है, इसलिए आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ दिक्कत है। यहाँ घर में जो रेफ्रिजरेटर होता है देखते होंगे, बगैर बिजली नहीं चलता है। बिजली से क्या चलता है? कंप्रेसर क्या कर रहा है? बिजली खा रहा है, यानी W काम कर रहा है। तब जो रेफ्रिजरेटर के अंदर अमोनिया जो गैस होती है उसमें से ठंडक निकालता है। और आज जाग छुएगा अभी इस लेक्चर देखने के बाद कि चारों तरफ फ्रिज में गर्मी होगी, वो यही है। पूरा तो Q1 को कन्वर्ट नहीं हो पाएगी जितनी निकाल पाए, जो बच गई उसको रिजेक्ट कर देता है। तभी आप देखते हैं कि फ्रिज के चारों तरफ गर्मी होती है, अंदर ठंडक होती है। काम बन गया। तो यहाँ अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी देखें तो आपका क्या हुआ? ये चला, एम आई राइट? दिस एंड दिस, ये दोनों मिल के बना दिया, यानी W काम किया, Q2 निकाली और जो रिजेक्ट हो गई Q1। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दी। तो यहाँ पे भी W वही आ रहा है। यहाँ पे आपकी इफिशियंसी नहीं काम कर रही, परफॉर्मेंस की। कितना अच्छा आपका इंजन है, कितना अच्छा कंप्रेसर है, सैमसंग का है, LG का है, वल्बूर का है, किर्लोस्कर का है, यानी W काम कर रहा है। इसीलिए आप कोफिशिएंट ऑफ क्या निकाला था आपने? कहीं साहब हमने Q2 निकाला था, कहीं कितना काम किया था, कहीं साहब पूरा W लगा दिया था, इतना काम किया था, इतनी बिजली खर्च की थी, तब Q2 निकले थे। तो अभी आपने कहा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से हमने देखा W तो इसके बराबर है। नहीं, बिल्कुल ठीक। कहीं सुबह से देखते चले आ रहे हैं, जब से सर पढ़ा रहे हैं कि टेम्परेचर से एनर्जी का सीधा संबंध है। बस कहीं निकाल दीजिए तो निकाल दीजिए। T1 सोती सर ने क्या बताया था कि बेटा हमेशा हाई में रहता है, T2 हमेशा लो में रहता है। तो यहाँ तो आप पूरी फिजिक्स भी समझ गए, इसलिए आपका काम बन गया। आपने कहा कि सर जो T1 था उसको केल्विन में चेंज कर लिया हमने। कितना आ गया? 6 3 9 7 3 10, एम आई राइट? 2 10 हो गया तो 1 हासिल आ गया, इतना। T2 9 डिग्री था, 273 से गुणा किया, जोड़ा, नॉट मल्टीप्लाई बट ऐड करेंगे केल्विन बनाने के लिए। तो ये कितना हो जाएगा? 2 7 1 8, ये तो आपका निकल आया 282। डिफरेंस तो बेटा उतना ही आएगा, चाहे डिग्री में निकालो चाहे केल्विन में। आज एक बात सीखी आपने, बहुत सही सीखी। ये क्या हुआ? 7। ऊपर भी देखिएगा 7 हो गया, 10 में से 2 गया, 27।
ठीक, डिवाइड कर लीजिए कितने से, 282 डिवाइड बाई 27, 10.4। ठीक, तो दोस्तों देखिए 14 पे पहुंच गए, 15 16 टोटल करने थे, आइए 15